बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माचमी लेक्चर बॉटनी। आज हम ज़ूलॉजी का एक नया फाइलम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ फाइलम एनेलिडा। आज के लेक्चर में हम इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स के बारे में देखेंगे और इसको गो थ्रू करेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो सबसे पहले हम इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। तो मिलियंस ऑफ सैमन पैब्लो वर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन आइलैंड ऑफ साउथ पैसिफिक, यानी सबसे पहले आपको इसके जो वर्म्स मिले थे दैट वर सैमन पैब्लो वर्म्स और साउथ पैसिफिक के अंदर आपको मिले थे। एंड दीज वर्म्स ट्रांसफॉर्म द ओशन इनटू अ सूप, यानी इनकी मौजूदगी के अंदर ये जो ज़िंदगी है वर्म्स की, ये सी के अंदर स्टार्ट हुई थी, ओशन के अंदर स्टार्ट हुई थी। और इन वर्म्स के बाद जो ओशन था वो बाद में सूप में कन्वर्ट हो गया। Then people harvest it in nets and buckets. These worms are cooked or wrapped in breadfruit leaves. तो फिर मतलब ये जो worms हैं लोग इसको हार्वेस्ट करते थे और इनको फूड के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। They have specialized body segments for sexual reproduction. और इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाकायदा तौर पे पाई जाती है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें स्पेशलाइज्ड किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आप इसकी बॉडी को देखें तो इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है। तो द सेक्शुअल सेगमेंट्स रिलीज़ काउंटलेस एग एंड स्पर्म, तो हर सेगमेंट जो है वो सेक्शुअल स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है और हर सेगमेंट से काउंटलेस एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। उन स्पर्म्स और एग्स की मौजूदगी में जो सरफेस वाटर है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और फिर उसके बाद वो कहते हैं दे डोंट रीअपेयर टिल नेक्स्ट ईयर, फिर अगले साल तक वो रीअपेयर नहीं होते हैं। यानी ये जो एग्स हैं फिर इनमें से जो है वो मतलब एग्स जो है फर्टिलाइज होते हैं और फिर मुकम्मल तौर पर वर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इंक्लूड काउंटलेस मैरीन वर्म्स, द अर्थवर्म्स एंड प्रीडेटरी लीचेस। तो ये अर्थवर्म भी इसी फाइलम के अंदर आता है और लीचेस भी जो है वो इसी फाइलम के अंदर आती हैं। यहाँ पर जो है वो आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये एक हायरार्की ट्री है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो इसकी मौजूद हैं। आप देखें एंसेस्ट्रल क्वानोफ्लैजिलेट स्टॉक, क्वानोफ्लैजिलेट्स थे। क्वानोफ्लैजिलेट्स में फिर एवोल्यूशन हुआ 500 to 600 मिलियन ईयर्स अगो। हम देखते हैं तो आपको मॉडर्न इस तरफ से मॉडर्न प्रोटिस्ट मिलते हैं और फिर उसके बाद पैराज़ोआ मिलते हैं। पैराज़ोआ में आपको पोरिफरा मिलते हैं और इस तरफ जब हम आते हैं पोरिफ्रा से ऊपर तो आपको रेडिएटा बॉडी मिलती है, नाइडेरियंस इसमें मिलते हैं और देन आपको टीनोफोरा मिलते हैं। बॉडी आपके पास प्रोटोस्टोमी आ जाती है। ये आपने ना फर्स्ट ईयर के अंदर जो किंगडम एनिमिलिया है उसमें ये प्रोटोस्टोमिया, ड्यूट्रोसोमिया, रेडिएटा, बाइलेट्रा, ये तमाम की तमाम बॉडी फॉर्म्स जो हैं वो बहुत डिटेल में पड़ी हुई हैं। तो आप उधर से भी इसको जो है एक दफ़ा कंसर्न लाजमी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो इस जगह पर देखें बाइलेट्रा बॉडी के अंदर नीमाटोड आते हैं, रोटिफर्स आ जाते हैं। मोलस्का आपको यहाँ मिलते हैं और मोलस्का से पहले आपको एनालिड्स भी मिल रहे हैं इस जगह पर। अगर हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करें, ड्यूट्रोस्टोमिया में स्टार्ट करें तो मोलस्का के बाद आपको मिल गए एनालिड्स के बाद आपको मिल गए आर्थ्रोपोडा, पहले नहीं बाद में। आर्थ्रोपोडा के बाद आपको ब्रैकियोपोडा मिलते हैं। ब्रैकियोपोडा में फिर एक्टोप्रोक्सिया एंड गाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में जो मोस्ट एडवांस है दे आर कॉर्डेटा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ट्री, इधर से प्रोटेस्टा स्टार्ट होता है और इस तरह से घूम कर जो है वो इस तरफ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रिमिटिव फॉर्म थी वो प्रोटोस्टोमिया टाइप की बॉडी रखती थी और जो एडवांस फॉर्म है ड्यूट्रोसोमिया। इस तरह से आपके पास डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स जो हैं वो मिलती रहती हैं। यहाँ पर आपको मिल गए एनालिड्स जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। करैक्टरिस्टिक्स क्या एनालिडा के, बॉडी जो है इनकी मेटामेरिक है। मेटामेरिक बॉडी फॉर्म को हम आगे डिस्कस करेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री है और वर्म लाइक है। बाइलेटरल सिमेट्री आप लोगों को पता है कि आप इसको जो है वो इसकी बॉडी को कट करें तो दो सिमिलर फॉर्म्स जो है वो मिल सकती हैं। प्रोटोस्टोम करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें स्पाइरल क्लीवेज आ जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा आ जाता है और शिजोसीलस सीलोम फॉर्मेशन आ जाती है। पेयर्ड एपिडर्मल सीटा है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और डॉर्सल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स मिलते हैं। दे डेवलप मेटानेफ्रीडियन प्रोटोनेफ्रीडिया, दोनों इनमें मौजूद हैं। मेटानेफ्रीडियन प्रोटोनेफ्रीडिया बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज़ मेटामरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन। मैंने पीछे आपसे कहा ना कि मेटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं मेटामरिज्म क्या है।
सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म, जिसमें हमने कहा ना कि इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स की शक्ल में होती है, तो इस सेगमेंट फॉर्मेशन को हम कहते होते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो है वो एनालिड के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस जो है वो डाल रही है। किस तरह से कि इनकी जो बॉडी है इनमें कंपार्टमेंटाइजेशन पाई जाती है, एंड ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका हर सेगमेंट का अपना सिस्टम है। इसका भी मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ। आपने सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अंदर जो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है उसमें जो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक है उसमें आपने अर्थवॉर्म की बॉडी पढ़ी हुई है, सेगमेंट की बॉडी, और इसमें आपने मेटानेफ्रीडियम के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। फ्लेक्सिबल स्पोर्ट एंड एफिशिएंट लोकोमोशन इज़ प्रेजेंट ड्यू टू द मेटामेरिज्म। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी कैविटी है इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। हर सेगमेंट का अपना हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद है। हर सेगमेंट पे स्पेसिफिक जो है वो मसल्स मौजूद हैं जो उसको मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं। सिलोम, इसमें सिलोमिक बॉडी है, तो बॉडी जो है वो सिलोमिक किस तरह से है, ओरिजिन ऑफ सिलोम हम देखते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ एनालिड्स अराइजेज बाय सेगमेंटल स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही पार्टीशन हो गई। मेसोडर्म ऑक्यूपाई द रीजन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक कट। तो हमने क्या कहा, पहला पॉइंट क्या था कि जो बॉडी कैविटी एनालिड्स की ये मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो मेसोडर्म कहाँ पर है? मेसोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मौजूद है। ईच कैविटी इज़ इन लार्ज एंड इट फॉर्म अ डबल मेम्ब्रेन सेप्टम। सेप्टम सेपरेट द सिलोम, तो सिलोम के अंदर जो है वो आपको सेपरेशन मिलती है। हम ये भी देखते होते हैं कि इसके अंदर लोकोमोशन है वो इसके स्पेसिफिक मसल्स की वजह से हो रही है। तो मसल्स की अरेंजमेंट क्या है? मसल्स डेवलप फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर ऑफ ईच सेगमेंट, यानी मसल जो हैं वो मेसोडर्मल लेयर के ऊपर मौजूद है और हर सेगमेंट के अपने मसल्स हैं। लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स लाइज बिलो द एपिडर्मिस। लॉन्गिट्यूडनल मसल इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द सर्कुलर मसल्स, यानी इसमें दो तरह के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो मेसोडर्म के बिल्कुल नीचे आ जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पहले आते हैं सर्कुलर मसल्स जो मेसोडर्म के बिल्कुल नीचे आ जाती हैं। सर्कुलर मसल के नीचे जो हैं वो उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ जाते हैं। बोथ मसल्स आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। अब किस तरह से लोकोमोशन हो रही है? एक टाइम में एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, दूसरा रिलैक्स करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इस तरह से इसकी बॉडी स्ट्रेच होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और मूवमेंट होती रहती है। ये भी, इसका भी रेफरेंस जो है वो आपकी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर मौजूद है लोकोमोशन वाले टॉपिक में, यानी चैप्टर का नाम था स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें जब आप लोकोमोशन की तरफ आए थे और एनिमल्स के पोर्शन में आए थे तो वहाँ पर आपने लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म पढ़ी है, तो वहाँ पर भी डिटेल में सर्कुलर मसल्स की अरेंजमेंट भी आपको दिखाई हुई है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की अरेंजमेंट भी दिखाई हुई है। दीज मसल रन बिटवीन द सेप्टा। अब हम कहते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड बॉडी के क्या फ़ायदे? सबसे बड़ा फ़ायदा इसके पास जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो मौजूद है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है इसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व है, लोकोमोशन में इन्वॉल्व है, बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। मसल्स कैन एक्ट एज एंटागोनिस्टिक पेयर विद इन अ सेगमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के मसल्स जो है वो मौजूद हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। तो एक वक्त में एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा रिलैक्स करता है। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो एट अ टाइम और दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स कर रहा हो, इस तरह की कंडीशन को हम एंटागोनिस्टिक कहते हैं और ऐसे मसल्स को हम एंटागोनिस्टिक पेयर का नाम देते हैं। इट लेसन द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी। अब इसका फ़ायदा क्या हो जाता है? इसमें ना इंजरी होने का ख़तरा कम है। अब इंजरी होने का ख़तरा किस तरह से? अब इसकी जो बॉडी है ना वो सेगमेंटेड है। अगर किसी एक सेगमेंट के ऊपर कोई कट लगता है, कोई इंजरी लगती है, कोई नुकसान होता है तो वो सेगमेंट को सेपरेट आउट कर लेते हैं, वो पूरा सेगमेंट तोड़ के साइड पे कर देते हैं और बाकी बॉडी जो है वो नॉर्मल काम कर रही होती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा अर्थवॉर्म या पूरा का पूरा एनालिड जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ एक सेगमेंट को नुकसान पहुंचता है या 2, 3, 4 सेगमेंट्स को नुकसान पहुंचता है। तो जिन सेगमेंट्स को नुकसान पहुंचता है वो उसको कट ऑफ कर देते हैं। अच्छा, दे बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन। स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन इन अ मेटामेरिक एनिमल इज कॉल्ड द टेगमेटाइजेशन। तो जैसे हमने ये स्लाइड देखी थी ना, यहाँ पर हमने देखा था मेटामेरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन। तो मेटामेरिज्म क्या था? सेगमेंटल अरेंजमेंट, और इन सेगमेंट में स्पेशलाइजेशन होना, यानी हर पार्ट का काम करना, हर सेगमेंट का प्रॉपर तरीके से काम करना टेगमेटाइजेशन कहलाता है। हम देखते होते हैं कि जो हमारे पास एनालिड्स हैं ना वो आर्थ्रोपोड के साथ सिमिलर हैं। वो किस तरह सिमिलर है? इनका ओरिजिन जब आप देखते हैं ना,
ओरिजिन, पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखाती हूँ। ओरिजिन की बेस पे हम देखते होते हैं कि ये जो है ना वो किसी हद तक सिमिलर है। तो इनके देखा गया कि इनके एंसेस्टर जो थे वो सेम थे। एंसेस्टर ना दो तरह की फॉर्म्स में चेंज हो गए। एक फॉर्म ने एनालिड टाइप के बना लिए, वॉर्म्स बना लिए, और एक फॉर्म ने जो है इंसेक्ट्स बना लिए। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ ना हमें इस लेवल पे मिलती होती हैं। जिस तरह से ये देखें, इसकी बॉडी में भी आपको सेगमेंट्स मिलते हैं, अर्थवॉर्म की बॉडी में एनालिड्स की बॉडी में भी आपको सेगमेंट मिलते हैं, और आर्थ्रोपोडा की बॉडी के अंदर भी आपको सेगमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जिनको हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी टैगमेटाइजेशन दोनों के अंदर मौजूद है। दोनों में ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में बाइलेटरल सिमेट्री है, बोथ कंटेन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, बोथ कंटेन वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बोथ कंटेन कॉमन एंसेस्टर, और इनके जो एंसेस्टर्स थे दे मे बी मैरीन, वॉर्म लाइक, बाइलेटरल एनिमल। अब हम डिटेल में जाते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक स्लाइड बनाकर दिखाई है जिसमें क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी डिस्कस की है कि हम इस चैप्टर के अंदर फाइलम एनालिड्स की 3 क्लासेस पढ़ेंगे, जो है क्लास पॉलीचीटा, क्लास ओलिगोचीटा, क्लास हाइरोडिनी। तो क्लास पॉलीचीटा के अंदर हम निरीज, एरिनोकोला एंड सेबिला को डिस्कस करेंगे, और क्लास ओलिगोचीटी में लुब्रिकस, ट्यूबिफेक्स को डिस्कस करेंगे, और क्लास हीरोडिनी में हीरोडो को डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के ऊपर लेक्चर जिसमें हमने फाइलम एनालिडा को स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इन क्लासेस को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनकी फीडिंग कैसी है, इनकी डाइजेशन कैसी है, इनकी रिप्रोडक्शन कैसी है, इनके अनाटमी कैसी है, और किस तरह से ये जो है दूसरे ग्रुप्स के साथ मैच करती है, किस तरह से उनमें डिफरेंसेस हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें आप लोगों को जो कन्फ्यूजन हो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, और इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।